19/5/2023 को पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न 8 जो है तो वो ख़त्म होगा और जो विनिंग टीम होगी उसको 12 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले साल विनिंग टीम को 8 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल रेज होता है कि क्या ये पैसे फ्रेंचाइज के लिए बहुत ज़्यादा हैं? क्या फ्रेंचाइजेज जो है तो इतना पैसा इन्वेस्ट करती हैं सिर्फ इन 12 करोड़ या 8 करोड़ रुपए के लिए? पिछले साल पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न 7 स्टार्ट होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन रमीज़ राजा ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया था कि पहला बॉल होने से पहले जितनी भी फ्रेंचाइजेस हैं वो ऑलरेडी 90 करोड़ का मुनाफा कर चुकी हैं। इससे एक बात बहुत ही जाहिर होती है कि जो कुछ हम देख रहे हैं वो तस्वीर का एक बहुत ही छोटा सा रुख है और इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें PSL के बिजनेस मॉडल को समझना होगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे सस्ती टीम क्वेटा ग्लैडिएटर को $11 मिलियन पर ख़रीदा गया था, जिसकी अगर पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर हम बात करें तो वो 300 करोड़ रुपए बनती है। जबकि सबसे जो महंगी टीम थी वो कराची किंग्स और लाहौर की थी, जिनको 25 और 26 मिलियन पर खरीदा गया था और पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर उनकी कीमत जो है तो वो अराउंड 700 करोड़ से ऊपर है। तो यहाँ एक बात बहुत ही जाहिर होती है कि जहाँ से पैसे जनरेट कर रही हैं वो ये विनिंग प्राइस नहीं है बल्कि कुछ और। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि किस तरह एक छोटे से दुकानदार से लेकर एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज जो है तो वो PSL के थ्रू जो है तो पैसा कमा रही है और किस तरह PSL जो है तो पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। 2015 के अंदर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL को लॉन्च करने का इरादा किया तो अराउंड 25 कंपनियों ने इसकी बिडिंग के अंदर हिस्सा लिया और एट द एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अराउंड 2000 करोड़ के ऊपर जो है तो 5 टीमों को फरोख्त किया, जिसके अंदर सबसे महंगी टीमें जो थी तो वो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की थी, जो 25 और 26 मिलियन के ऊपर ख़रीदी गई थी, जिनको अगर हम आजकल पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करें तो अराउंड 700 करोड़ रुपए बनते हैं। जबकि जो सबसे सस्ती टीमें थी वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़िल्मी की थी, जो 11 और 16 मिलियन के ऊपर ख़रीदी गई। 3 साल बाद मुल्तान सुल्तान को अराउंड 41 मिलियन के ऊपर ख़रीदा गया और वो PSL की सबसे महंगी टीम बनी, जिसकी कीमत पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 1100 करोड़ रुपए थी। अब अगर कोई और कंपनी जो है तो PSL के अंदर अपनी टीम बनाना चाहे तो उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि वो ऑलरेडी बॉट टीम्स के ऑनर्स के साथ रब्ता करें और उनकी टीम्स के अंदर कुछ शेयर्स ले ले, जबकि दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो PSL 10 का इंतज़ार करें, क्योंकि इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट PCB का इन सारी फ्रेंचाइज के साथ साइन हुआ था उसके मुताबिक PSL 10 से पहले मजीद और कोई टीम भी जो है तो वो PSL के अंदर ऐड नहीं हो। टीमों को ख़रीदने के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है प्लेयर्स को ख़रीदना। पाकिस्तान सुपर लीग IPL की तरह जो है तो वो ऑक्शन सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, जबकि ड्राफ्ट सिस्टम को फॉलो करता है। ड्राफ्ट सिस्टम के अंदर जो है तो प्लेयर्स की पहले से ही एक बेस प्राइस फिक्स हो जाती है और जितनी भी टीमें होती हैं वो उस बेस प्राइस के ऊपर जो है तो प्लेयर्स को ख़रीदती हैं। फॉर एग्जांपल इस साल जो है तो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की बेस प्राइस 3 करोड़ रुपए फिक्स हुई थी और वो इस कैसों के ऊपर जो है तो वो खरीदे गए थे, जबकि हर कैटेगरी की अपनी एक बेस प्राइस होती है और जितने भी प्लेयर्स उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उनको उस प्राइस के ऊपर लिया जाता है। PSL जो है तो वो अपना सारा मुनाफा जो है तो 5 स्ट्रीम से बनाता है और यही वो स्ट्रीम्स है जिससे जो है तो हर फ्रेंचाइज जो है तो फ़ायदा उठाती है। सबसे पहला और जो मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम है वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। जिस टीवी चैनल के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं तो ऑफिशियली सिर्फ वो ही जो है तो PSL के मैचों को टेलीकास्ट कर सकती है। पिछले साल PSL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के ऑक्शन के अंदर PTV स्पोर्ट्स, ARY और जियो ने मिलकर हिस्सा लिया। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के ये ऑक्शन जो है तो बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। PCB एक रिजर्व प्राइस साइन करती है और देन जितने भी बिडर्स होते हैं वो अपनी प्राइस को जो है तो बिड करते हैं। अगर बिडर्स की जो प्राइस है वो रिजर्व प्राइस से ऊपर है तो PCB उनकी प्राइस को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अगर बिडर्स की प्राइस जो है तो वो रिजर्व प्राइस से नीचे है तो PCB उनको बोलती है कि वो नई प्राइस अनाउंस करे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 350 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस अनाउंस की और देन जियो ने उसके मुकाबले में जो है तो 370 करोड़ की ऑफर की। मिलकर जो है तो ARY स्पोर्ट्स और PTV स्पोर्ट्स ने 440 करोड़ की ऑफर की और इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है तो अगले 2 सालों के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है तो ARY स्पोर्ट्स और PTV स्पोर्ट्स को सेल कर दिया। इस ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से जितना भी पैसा जनरेट होगा, जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा, उसका 95% जो है तो वो तमाम फ्रेंचाइज के अंदर डिवाइड हो जाएगा और 5% जो है तो वो
पीसीबी को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल रेज होता है कि टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को ख़रीदने के लिए इतना ज़्यादा पैसा क्यों लगाते हैं। इसका मेन रीज़न है व्यूअरशिप। पाकिस्तान सुपर लीग को ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर पिछले साल की सिर्फ 12 दिनों का हिसाब लगाया जाए तो 12 दिनों के अंदर व्यूअरशिप जो है तो वो 200 मिलियन को उसने क्रॉस किया, जिसका मतलब है कि हर दिन ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ पाकिस्तानियों ने जो है तो PSL के मैच को देखा। जब इतने ज़्यादा लोग एक साथ किसी भी चीज़ को देख रहे होते हैं तो उसके अंदर ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। 10 सेकंड के एक ब्रेक के अंदर ब्रांड्स अपनी व्यूअरशिप को इंक्रीज़ करने के लिए लाखों रुपए देते हैं। और इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 2015 के अंदर जब PSL लॉन्च हुआ तो एक ऐड के लिए ब्रांड्स अराउंड 75,000 रुपए दिया करते थे, लेकिन आज उसी 10 सेकंड के ऐड के लिए ब्रांड्स जो है तो 15 लाख रुपए देते हैं। अब ये पैसे जो है तो अगर एक मैच के मद्देनज़र से इसको देखा जाए तो बहुत कम लगते हैं, लेकिन जब आप पूरे PSL के टूर्नामेंट का हिसाब लगाते हैं तो ये बात करोड़ों में पहुंच जाती है। दूसरा मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम जिससे PSL जो है तो पैसा जनरेट करता है वो है टाइटल स्पॉन्सरशिप। PSL के नाम के साथ कंपनियां अपना नाम लगाने के लिए जो है तो पैसे लगाती हैं और इसको बोलते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप। जैसा कि आपने देखा होगा कि PSL को PSL नहीं बल्कि HBL PSL बोला जाता है। 2016 से लेकर 2018 तक HBL ने PSL को PSL की जगह HBL PSL बोलने के लिए जो है तो PCB को 54 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद 2017 से लेकर 2019 तक HBL ने 219 करोड़ रुपए पे किए और अब 2022 से लेकर 2025 तक HBL जो है तो PCB को 390 करोड़ रुपए जो है तो वो देगा। 2015 के फाइनेंशियल मॉडल के मुताबिक इस टाइटल स्पॉन्सरशिप से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था उसका 80% जो था तो वो फ्रेंचाइजेस के दरमियान तकसीम होता था और जो 20% होता था वो PCB के पास जाता था। लेकिन 2019 के अंदर फ्रेंचाइजेस ने PCB के साथ निगोशिएशंस किए और एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया जिसके मुताबिक 95% जितना भी रेवेन्यू है वो जाएगा टीम्स के दरमियान और जो 5% है तो वो मिलेगा PCB को। तीसरा मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम जिससे PCB रेवेन्यू जनरेट करता है वो है टिकट। जिस भी ग्राउंड के अंदर गेम हो रहा होता है उसकी टिकट फीस जो है तो वो उस ग्राउंड के ऑनर जो है तो डिसाइड करते हैं और इससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 70% फ्रेंचाइज के दरमियान तकसीम होता है और 30% जो है तो वो PCB की जेब के अंदर जाता है। अगर स्टेटिस्टिक्स की बात हो तो PSL 5 के अंदर 33 करोड़ की टिकटें सेल हुई थी और जबकि ये मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की जब PSL के ज़्यादातर मैचेस UAE के अंदर हुआ करते थे और पाकिस्तान के अंदर बहुत कम मैचेस हुआ करते थे। पिछले 2-3 सालों से जितने भी मैचेस हो रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिगर्स के अंदर अगर हम बात करें तो हम 50 से 60 करोड़ की टिकट सेल्स की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद जो और स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जिससे PCB जो है तो पैसे जनरेट करता है उसके अंदर सबसे पहले आते हैं ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेयर्स की शर्ट्स के ऊपर जो स्पॉन्सर्स के टैग्स लगे होते हैं, इसी तरह बाउंड्री के इर्द गिर्द जो आपको तस्वीरें नज़र आती हैं, इस तरह बैट्समैन्स के बैटों के ऊपर, विकेट के ऊपर, हेलमेट्स के ऊपर, जहाँ पर भी आपको किसी कंपनी का या किसी बड़े ब्रांड का लोगो नज़र आता है उसके लिए वो ब्रांड जो है तो PCB को पैसे पे करती है और ये जो है तो चौथा स्ट्रीम ऑफ इनकम है जिससे PCB जो है तो बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करता है। जितनी भी टीमें होती हैं वो अपने लिए भी ब्रांड स्पॉन्सरशिप करती हैं और टीम की किट पहन कर जो प्लेयर्स जितने भी एड्स शूट करते हैं उसका सारा रेवेन्यू जो है तो उस टीम के ऑनर के पास जाता है। जैसे कि पेशावर ज़ल्मी और मैकडॉनल्ड्स का जो ऐड था वो बहुत मशहूर हुआ था, तो उससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ था या मैकडॉनल्ड्स ने जितना भी पैसा पे किया था वो PCB के नहीं बल्कि पेशावर ज़ल्मी की जेब में गया था। इसके साथ साथ जितनी भी टीमें हैं वो जो अपना मर्चेंडाइज सेल करती हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। अब इन सब के बाद जो सबसे आखिरी स्ट्रीम ऑफ इनकम आती है तो वो है विनिंग प्राइज। इस साल PSL का सीज़न 8 जीतने वाली टीम को 12 करोड़ रुपए मिलेंगे और ये 12 करोड़ रुपए भी जो हैं तो इसका आधा हिस्सा जो है तो वो टीम के ऑनर के पास जाता है और आधा हिस्सा जो है तो वो प्लेयर्स के दरमियान। इस विनिंग प्राइज के अलावा हर फ्रेंचाइज पूरी कोशिश करती है कि वो सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुँचे। इसकी मेन वजह यह है कि एक तो जो है जितनी भी टीमें रह जाती हैं उनके मैचेस रुक जाते हैं, लेकिन जो टीमें सेमीफाइनल और फाइनल खेल रही होती हैं तो उनके मैचेस स्टिल शुरू होते हैं, जिसका मतलब है कि ज़्यादा मैचेस
आपके पास ज़्यादा टिकट सेल होंगी, आपको रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर टीम। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है आपकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज़ होगी। इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल पेशावर ज़िल्मी की टीम है। पेशावर ज़िल्मी की टीम सिर्फ 16 मिलियन US डॉलर के ऊपर ख़रीदी गई थी, लेकिन आज अगर पेशावर ज़िल्मी की आप ब्रांड वैल्यू देखें तो वो जो है तो मुल्तान सुल्तान के बाद दूसरे नंबर पर है, अराउंड 40 मिलियन US डॉलर, जो कि अराउंड 900 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ बनता है। तो कैसे 400 करोड़ से लेकर पेशावर ज़िल्मी जो है तो वो 900 करोड़ तक पहुंची, उसके पीछे के दो रीज़न्स हैं। सबसे मेन रीज़न यही है कि पेशावर ज़िल्मी की अगर आप हिस्ट्री देखें तो हर साल उन्होंने कोशिश की है और वो सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचे हैं। और दूसरी अगर आप फ़ैन फॉलोइंग देखें तो वो भी पेशावर ज़िल्मी की बहुत ज़्यादा है। तो यही मेन वजह है कि हर टीम कोशिश करती है कि वो आगे से आगे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, क्योंकि एट द एंड इन टीमों की जो अप वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ होती जा रही है।